हेलो फ्रेंड्स, वी मोस्ट वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, 2025 की इस फर्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेकर के हमने वर्ब चार्ट एक बनाया था। एक्टिव वॉइस की कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ली थी, कुछ क्या लगभग सभी टेंस की सभी हेल्पिंग वर्ब हमने एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की हम सभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने डिस्कशन किया और बहुत ही बेहतर वीडियो रही वहाँ पर। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके बाद हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जैसा कि उस वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब समझ लें कि उधर इज एम आर आएगा तो हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज विंग एम विंग आर विंग लगाना होगा। इस तरीके से चीज़ों को अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी आ जाएगी उन चीज़ों में। तो ये था, तो इन चीज़ों को लेकर के हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम पहले ये समझेंगे कि अब हमें और क्या पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, बहुत डीपली जाकर के नहीं, बस एकदम से हम क्वेश्चन अपना कर पाएँ, क्वेश्चन को बेहतर कर पाएँ, लगा पाएँ। इन चीज़ों की वजह से हम शॉर्टली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम कौन कौन से और पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाओ इजीली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उधर वर्ब यानी वो तो आपको वीडियो देखनी ही है। दूसरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस, जब भी हमारा एक्टिव वॉइस होगा और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या मिलेगा, सिंपल सा अंतर देखने के लिए एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखा होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद फिर लिखी होती है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद फिर लिखा होता है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है मेन वर्ब। ठीक है, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट दिया होता है। ठीक है, अदर वर्ड भी कुछ वाक्यों में दिया होता है। एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, जिस टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस इस स्ट्रक्चर में दिया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, मेन वर्ब लिखी होगी, ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिल सेल, और मेन वर्ब में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी फिफ्थ फॉर्म तक, यानी कोई भी फॉर्म हो सकती है वर्ब की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इतना तो दिया होगा, बाकी हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या लिखें, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट, हम भी यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम नहीं लिखेंगे, उसे सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, क्या ये सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? नो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है पैसिव वॉइस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक्टिव वॉइस के हिसाब से, सब इसके हिसाब से, यहाँ पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट बनाया, ये अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं तो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेन वर्ब जो लिखते हैं हम, यहाँ पर हम मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, V3, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस देखो, यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट ही है बट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में हमने ओ लिख दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस लिखना है हमें। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। आज हम लिस्ट भी लाए हैं बना करके, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इतने एग्जांपल्स ध्यान नहीं रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि लोगों को प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य लिखा, राम इज रीडिंग, बहुत सिंपल सा एक वाक्य समझने के लिए, राम इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, अ बुक। अब यहाँ पर इस एक्टिव वॉइस से हम समझते हैं, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, यानी ये फॉर्मेट दिया हुआ है। अब इसको हमें बनाना है पैसिव में। क्या करना है, सिंपल सी प्रोसेसिंग, इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अ बुक। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ देखो इज आया है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, इज,
हमें पैसिव वॉइस में लगाना है। ये इज किसके हिसाब से आया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है, उसमें इज एम आर आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? इज विंग, एम विंग, आर विंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इज आया है तो अब हमें क्या लगाना है? इज विंग, एम विंग या आर विंग। देखो यहाँ से एक ट्रिक ये ध्यान रखिए, जहाँ भी आपको इज एम आर दिखाई दे, अब समझ जाना इज या एम या आर है तो हमें इज विंग, एम विंग, आर विंग लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ए बुक दिया है, ये सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे? इज विंग। ठीक है, इज विंग लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म दी हुई है, आईएनजी फॉर्म दी है, लेकिन हम थर्ड फॉर्म रीड ही लिखेंगे, रीड को रेड पढ़ा जाता है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद बाई लिखेंगे और यहाँ राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? राम लिख देंगे। ठीक है, बस सिंपल सीधी सरल बात, ये आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से यानी चेंज करेंगे। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं हमें लिखना है, बस डायरेक्टली हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स यानी देखेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज हम करेंगे एक्टिव वॉइस को, और किस किस तरीके से, जैसा कि हमने अभी कुछ पॉइंट बताए थे, उसी तरीके से हम चेंज करते चलेंगे और हमें एक बेहतर कॉन्सेप्ट यानी पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें दिया है ही रीड्स हिंदी। ठीक है, एक्टिव वॉइस आपका दिया हुआ है ही रीड्स हिंदी, ही रीड्स हिंदी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है भाई? सिंपल सी बात, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ देखो रीड्स, जहाँ भी एस या यस दिखाई दे जाए, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वहाँ आपको इज एम आर लगाना है। ठीक है, एस या ई एस लगा हो, समझ लेना, वहाँ तो हमें 100% इज एम आर लगाना है। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्प मोर इज एम आर होती है। ठीक है, तो हिंदी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? हिंदी, क्योंकि हमें हिंदी को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अब हिंदी एक वचन है, क्या लगा देंगे? इज। ठीक है, विंग नहीं जोड़ेंगे इसमें, विंग कब जोड़ते? जब यहाँ इज दिया होता तो हम इज विंग, एम विंग, आर विंग करते, लेकिन यहाँ लिखा है एस या ई एस लगाए, रीड्स लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हम केवल इज लगाएंगे। ठीक है, अब रीड्स, इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, आर ई ए डी। ठीक है, बाय, अब यहाँ क्या ही को ही लिख दिया जाए इस तरीके से? गलत। ठीक है, ही को ही नहीं लिखेंगे, इसीलिए तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया था ओ। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यानी इसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, सुमन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, एक्टिव वॉइस था, सुमन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सुमन सिंग्स अ सॉन्ग, सुमन एक गीत गाती है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? क्या हो जाएगा? आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग। ठीक है, फिर एक वचन है ना, अ सॉन्ग सिंगुलर है, तो इज। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग्स, एस यू एन जी एस, एस और सॉरी एस नहीं लगेगा, संग। ठीक है, बाई लगाएंगे, और जब किसी का नाम दिया हो तो सुमन का ऑब्जेक्टिव के सुमन ही होगा। ठीक है, किसी का नाम दिया होगा तो सुमन को सुमन लिख देंगे। ठीक है, बस सिंपल सी इस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा दिया है दे प्ले क्रिकेट। देखो बहुत ही एग्जाम्पल, बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको अभी। जैसे ये लिखा है दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर समझो, दे दिया है, प्ले आया। ठीक है, क्रिकेट, इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इज एम आर नहीं है, समझ लेना, एस ई एस, यहाँ पर देखो एस ई एस भी नहीं है, दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस ई एस नहीं लगाए। ठीक है, अब हम क्या करें? क्रिकेट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट सिंगुलर है, क्या लगाएंगे? इज। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड, पी एल ए बाई ई डी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? देम, तो पहले बाई लिखेंगे और फिर देम लिख देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ हम चीज़ें और नोट कर लेते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये जो दे को हम देम कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी कोई ऐसा एक्टिव वॉइस आ जाए, इधर हिम दिया हो तो उसे हम ही बना के लिखेंगे, आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो एक लिस्ट हम अभी लिखते हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को आप नोट कर लेना, उनको याद कर लेना, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में बहुत काम की चीज़ें हैं, ये बहुत काम में आने वाली चीज़ें। इसके बगैर आप एक्टिव से पैसिव यानी गलत करने की संभावना आपकी बढ़ी रहेगी। तो इन चीज़ों को आपको यानी याद कर लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो? ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट, और इधर हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, सब्जेक्ट क्या है? जैसे ही दिया हुआ है,
ही सब्जेक्टिव केस होता है और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, सेम इसी तरीके से सी दिया हुआ है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ही सी इट, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। ठीक है, दे टी एच ई बाई, दे मीन्स बे होता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ठीक है, आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है भाई, ध्यान रखेंगे, यू यू। ठीक है, और एक होता है वी। ठीक है, वी का होता है अस। ठीक है, आई वी यू दे ही सी इट। ठीक है, इन चीज़ों को किसी का नाम आ जाए, जैसे आ जाए राधा या राम, तो इनका ऑब्जेक्टिव केस, तो इनका ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। ठीक है, कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अब आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है ही का ऑब्जेक्ट हिम, और आ जाए हिम का सब्जेक्ट तो फिर ही। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर का सब्जेक्ट सी। ठीक है, इट का सब्जेक्ट इट। ठीक है, दे देम का सब्जेक्ट दे, मी का सब्जेक्ट आई, यू का सब्जेक्ट यू, अस का सब्जेक्ट बी, और राम का सब्जेक्ट राम, किसी राम का। ठीक है, दोनों तरफ से याद करना, ही का हिम, हिम का ही। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स हैं। आगे जैसे नेगेटिव आ जाए वाक्य, आपको क्या करना है, कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो आइए वो भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए नेगेटिव इंटररोगेट कोई मायना नहीं रखता, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती, कोई चेंज, कोई चीज़ें नहीं बदली जाती। ठीक है, जैसे हमने लिखा द बॉय डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, द बॉय डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, मान लो ये आपका एक्टिव वॉइस है, द बॉयज डू नॉट राइट अ लेटर। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखो, जहाँ भी डू डज दिखाई दे जाए आप इज एम आर लगा देना पैसिव वॉइस में। ठीक है, डू या डज तो आपको इज या एम या आर यूज करना है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सब्जेक्ट इसको बना रहे हो। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है भाई, लेटर लिख लिया। अ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज। ठीक है, तो इज लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ नोट दिया, तुम भी नोट चिपका दो यहीं। ठीक है, नोट आंसर। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है भाई, रिटर्न। ठीक है, अब क्या करना है, बाई लगाओ और द बॉयज इधर लिख दो, द बॉयज का द बॉयज ही रहेगा। ठीक है, द बॉयज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर एकदम पॉइंट हो रहा होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस जैसे मान लो, और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है सी डज नॉट राइट बुक्स, थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पर, सी डज नॉट राइट, सी डज नॉट राइट अ बुक। अब यहाँ समझिए, इधर देखो सी डज नॉट, डज आ गया, इज एम आर में से आपको कुछ यूज करना है। ठीक है, तो अ बुक सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, अ बुक। ठीक है, बुक है सिंगुलर तो हम लगा देंगे इज। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। ठीक है, इज रिटर्न, द अ बुक इज रिटर्न, रिटर्न और बाई लगाएंगे। बाई के बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, नॉट दिया है तो हमें नॉट भी यूज करना है। ठीक है, यहीं लगा देंगे नॉट। ठीक है, अब बुक इज नॉट रिटर्न बाई हर। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव जैसे दिया हो तब क्या प्रॉब्लम होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए वो भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डाउट ना रहे माइंड में, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा क्या होता है, डब्ल्यू टाइप। यानी एक तो ऐसा इंटेरोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक इंटेरोगेटिव ऐसा होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है डू यू टेक फूड, डू यू टेक फूड। ठीक है, और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्या प्रॉब्लम आनी है भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, और फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये आ जाएगा इस जगह पर, ये चला जाएगा इस जगह पर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ डू डज है, हमें इज एम आर में से कुछ यूज करना है। अब बताओ, आप खुद ही बताइए, जब फूड इधर आएगा यू के जगह पर, फूड एक वचन होगा, एक वचन के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा या एम या आर, सिंपल सी बात है, इज आएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इज लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ यूज कर देंगे इज, और फिर फूड को यू के स्थान पर किसे लिखेंगे, फूड को। ठीक है, फूड लिख दिया। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन कर दो। ठीक है, बाई लगाओ,
ठीक है, और यू लिख दो, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल सीधा सरल एकदम है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो दिया है, डू यू रीड न्यूज़पेपर, या डज से ले लेते हैं, डज ही टीच यू, डज ही टीच यू हिंदी, डज ही टीच यू हिंदी, क्या हुआ, तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट दो दिए हैं, एक यू ऑब्जेक्ट दिया है, एक हिंदी ऑब्जेक्ट दिया है, दोनों से हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट तो एक ही होगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा इस जगह पर, ये आ जाएगा इस जगह पर। जब यू इधर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। ठीक है, यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर। ठीक है, आर लगाएंगे, इसके बाद यू लगाएंगे। ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है तो टॉट लगा देंगे। ठीक है, टॉट। ठीक है, इसके बाद यू तो इधर पहुंच गया। ठीक है, हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी की एच हमेशा कैपिटल बनती है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया जाता है हमेशा। ठीक है, तो आर यू टॉट हिंदी, और फिर बाई लगाएंगे, और बाई के जस्ट बाद हम लिखेंगे हिम। अब यहाँ पर थोड़े से आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा, सर आपने तीर तो लगा दिया, यहाँ पर पहुँचा दिया उधर, बात क्या है, क्योंकि हम भाई हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। हम यदि यहाँ पर बाई हिम लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो जाएगा, और जबकि रूल ये होता है कि सब वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिंदी को बनाएंगे इधर, दूसरे तरीके से हम हिंदी से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब हिंदी यहाँ पर आएगा तो यहाँ इज हो जाएगा। ठीक है, इज हिंदी। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, इज हिंदी टॉट। ठीक है भाई, इज हिंदी टॉट, फिर यू। अब यहाँ पर देखो दो चीजें ध्यान रखना है, टू यू भी हो सकता है। ठीक है, कुछ किताबों में टू यू भी दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, और आप यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर बाई लगाएंगे, और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट लगा देंगे हिम। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका हो जाएगा यस नो टाइप। ठीक है, आगे हम डब्ल्यू एस टाइप के वाक्य भी देख लेते हैं कि डब्ल्यू एस टाइप यानी जो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, और जिन वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उनको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को भी हम एक यानी शॉर्ट वे में हम चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, और हम दो क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए भी देंगे, आप कमेंट में आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड वाई। ठीक है, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। ठीक है, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सेम उसी तरीके से करना है। क्या करना है भाई, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये पहुंच जाएगा इधर और ये आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, ये सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वाई। ठीक है, अब यहाँ पर डू आया है यू के हिसाब से, जब हम योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, एक है ना, यदि एस लगा होता सर्वेंट्स होता तो ज़्यादा हो जाता। जब सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ आएगा पैसिव वॉइस में, बताओ क्या लगाना होगा, इज। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे, योर सर्वेंट। ठीक है, योर सर्वेंट। ठीक है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। ठीक है, बाय लगाएंगे, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो यू लिख देंगे, बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। इस तरीके से आप यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम दो क्वेश्चन लिखेंगे, आपको कमेंट में यानी बताना है। जैसे हमने लिखा, डज राधा, डज राधा राइट, डज राधा राइट अ लेटर। ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है। दूसरा हम एक्टिव वॉइस अगला लिखते हैं, व्हाट डू दे, व्हाट डू दे टेक, व्हाट डू दे
व्हाट से नहीं होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई। वाई डू दे लव हिम। ठीक है, ये दो आपके क्वेश्चन हैं, इनको कमेंट में आपको बताना है। डज राधा राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा है आपका व्हाई डू दे लव हिम, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने एक्टिव एंड पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझे थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।